Today we will talk about hybridization of xenon compound, xenon difluoride, xenon tetrafluoride and xenon hexafluoride, XeF6। अब आपको पता है xenon नोबल गैसेस से बिलोंग करता है और इसके आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? NS2 Np6, दैट इज फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम xenon डाइफ्लोराइड की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास सेंटर में क्या आता है? xenon, ठीक है, जिसके आउटरमोस्ट शेल में आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसके साथ फ्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड। डाइफ्लोराइड मतलब 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि फ्लोरीन बिलोंग्स टू हैलोजन एंड इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन्स। सो xenon इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो xenon फ्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो xenon के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 1 इलेक्ट्रॉन्स जो है एक फ्लोरीन को दे देगा, तो यहाँ पे आ गया फ्लोरीन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन दे देगा दूसरे फ्लोरीन को, तो यहाँ पे आ गया दूसरा फ्लोरीन, ठीक है। और अब इसके पास फ्लोरीन के पास कितने, xenon के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास xenon में आ गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन and third pair is also of 2 electrons. So total number of electron 1 2 3 4 5 6 7 which is shared with fluorine and 8 this is shared with this. So total octet is complete. And for फ्लोरीन हेलोजन से बिलोंग करते हैं, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो 7 इलेक्ट्रॉन्स आगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन इट शेयर विद xenon, ओके, 8 इलेक्ट्रॉन विच इज इट शेयरिंग इन बिटवीन xenon एंड फ्लोरीन। सो इसकी ज्योमेट्री क्या है? लीनियर ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन s ऑर्बिटल, px, p के 3 ऑर्बिटल पार्ट होते हैं, px py pz and d. So hybridization will be sp3d. Okay, next come to xenon tetrafluoride. Okay, so xenon tetrafluoride. अब xenon में आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ये कितने बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ? 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है 4 फ्लोरीन को दे देता है। तो ये 1 फ्लोरीन, 2 3 और 4 ये xenon के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो बच गए कितने? 8 में से 4 चले गए, हमारे पास कितने बच गए? 4, ठीक है। तो 4 ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 पेयर and second pair, okay. So here will be square, this is like a square and planar, square planar geometry, square planar geometry आ गई इसमें। और हाइब्रिडाइजेशन s px py pz d1 d2. So hybridization will be sp3d2, okay. अब नेक्स्ट आता है xenon हेक्साफ्लोराइड में ये इसमें से xenon के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ ही शेयर करेगा? फ्लोरीन के साथ, बच के 2 इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है। तो ये जिनोन के साथ ऑक्टाहेड्रली अटैच्ड होगा, 1 2 3 फ्लोरीन एटम, 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो अब बच गए 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Because of lone pair of electron, its geometry will be distorted octahedral। अगर यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या आती, ऑक्टाहेड्रल। बट बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स ज्योमेट्री विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल एंड इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी S px py pz d1 d2 d3। its hybridization will be sp3 d3।